दोस्तों काउंटिंग जारी और इसी के साथ 5 राज्यों के नतीजे आ जाने हैं, पर जिसमें से एक राज्य में राहुल गांधी की बड़ी जीत। दोस्तों बड़ी खबर और बड़ी जीत जो है राहुल गांधी की होती हुई अब नजर आ रही है केरल में। दोस्तों आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बंगाल है, पुडुचेरी है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है। और किस तरीके से हर जगह नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। केरल के रोड शो भी देखे होंगे आपने कि किस तरीके से केरल का नाम केरलम कर दिया गया। उसके बाद तमाम रोड शो रैलियां नरेंद्र मोदी ने करी। पर देखिए कि क्या आंकड़े निकल कर आए हैं। राहुल गांधी की बम्पर जीत, कांग्रेस की बम्पर जीत और भाजपा अपना खाता भी केरल में नहीं खोल पा रही है। हाल ऐसा हो चुका है दोस्तों कि केरल की 140 सीटों पर क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या तमाम नतीजे आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि मीडिया जिस तरीके के आंकड़े दिखा रहा है, क्या मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके एग्जिट पोल एकदम ठीक है? क्या मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके एग्जिट पोल में उन्होंने बीजेपी की सरकार तो बना दी थी, तो उन्हें किसी भी तरीके से मतलब काउंटिंग से पहले ही आपने बीजेपी के जो है वो रुझान आने शुरू हो गए, आपने वहां पर आंकड़े डालने शुरू कर दिए। पर असली आंकड़े दोस्तों अभी तक चुनाव आयोग की साइट पर जितनी चीजें अपलोड हुई हैं, जो चीजें अपडेट हुई हैं, जो असली चीजें हैं, असली आंकड़े हैं, वो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं, जो चुनाव आयोग की साइट पर लगातार डाले जा रहे हैं। केरल में दोस्तों, केरल में बड़ी जीत कांग्रेस की, राहुल गांधी की। यही जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी केरल में किस तरीके से सिमट कर रह गए, सुपड़ा साफ हो चुका है। जहां पर 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था, जहां पर केरल में पहुंचे और एक एक वादे करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं केरल की जनता ने किस तरीके से खदेड़ा कर दिया है, किस तरीके से खदेड़ा करती हुई नजर आई है। केरल में 140 सीटों के रुझान दोस्तों इस तरीके के हैं, बम्पर जीत राहुल गांधी की। यहाँ पर मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा यहाँ पर एक बार दिखा रही हूँ, किस तरीके से देखिएगा। 59 सीट अब तक जो निकल कर आ रही हैं राहुल गांधी की केरल में, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बम्पर जीत है और कांग्रेस की 59 सीट, 59 सीट जो है अब तक निकल कर आई हैं। और अगर आप पूछेंगे कि बीजेपी कौन से नंबर पे है, टॉप 5 में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी नहीं है। अब तक सिर्फ भाजपा को सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई है। जमानत पूरे तरीके से जब्त होती हुई नजर आ रही है। केरल में किस तरीके से बड़ी खबर, केरल से बड़े आंकड़े निकल कर आए। आईएनसी 59, सीपीआईएम 30, आईयूएमएल 22, सीपीआई 10, केईसी यानी जो केरल कांग्रेस है 7, आरएसपी 3। यानी अन्य पार्टी जिनको टोटल 9 सीटें अब तक सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन के डेटा के अकॉर्डिंग, उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अब तक 9 सीटें जो अन्य में सामने आई है, उसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी की है। तो किस तरीके से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को केरल में किस तरीके से पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से बंगाल में भी कुछ यही हाल है। आपको लग रहा है कि बंगाल में कैसे जो है वो बीजेपी की सरकार बन रही है, पर जो आंकड़े टीवी में दिखाए जा रहे हैं वो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से अलग अलग आंकड़े हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अब तक टीवी में दिखा दिया 150 पार, सरकार बना दी है भैया, भाजपा ने सरकार बना लिया अकॉर्डिंग टू जो है मीडिया किस तरीके से। पर यहाँ पर आप देख लेंगे जो असली आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में अब तक बीजेपी 91, वहीं तृणमूल कांग्रेस 48, यानी कि अभी बीजेपी आगे चल रही है। पर ये आंकड़े अगले कुछ घंटों बाद कभी भी बदलते हुए नजर आ सकते हैं। क्या अप डाउन रहेगा, कहां कौन सी सीट का अप डाउन रहेगा, सारी चीजें, सारी खबर मैं आपको बता रही हूँ। आज सारी खबरों से बने रहिएगा दोस्तों, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या होने वाला है। पर केरल में कांग्रेस की बड़ी जीत, कांग्रेस की बम्पर जीत देखने के लिए मिल रही है और बीजेपी सिमट कर रह गई है सिर्फ एक, मतलब कहीं से कहीं टक्कर छोड़िए, कहीं से कहीं मुकाबला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिएगा सजग भारत के साथ दोस्तों, आप पूरे दिन बने रहिएगा। एक एक खबर आपके लिए खगोल कर ला रहे हैं, एक एक न्यूज आपके लिए बता रही हूँ मैं। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत